भारत मॉरिशस की दोस्ती की नई उड़ान जो कि वाराणसी से आज भरने वाली है। जी हां, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी होगी और मॉरिशस के पीएम राम गुलाम से ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मायनों में अहम। मॉरिशस के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत मॉरिशस संबंधों को मिलेगी नई मजबूती और ऐसे में मॉरिशस के पीएम को मोदी ने न्योता दिया था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की यात्रा पर आ रहे हैं। मोदी थोड़ी देर में बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद हेलीकॉप्टर से मोदी पुलिस लाइन हेलीपैड भी जाएंगे। यहां से उनकी दिन भर की गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी तकरीबन 11:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद, और दोपहर 2 बजे तक ताज होटल में भारत और मॉरिशस के बीच में ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच में संबंधों और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। वार्ता के बाद पीएम मोदी अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे और जिसमें स्थानीय लोगों से मुलाकात और विकास परियोजनाओं का जिक्र हो सकता है। देखिए दोपहर तकरीबन 3 बजे पीएम मोदी पुलिस लाइन से बाबतपुर एयरपोर्ट वापस लौटेंगे और वहां से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना है, निरीक्षण करना है, जायजा लेना है। और ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम पहले वाराणसी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और आपको बता दें ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री से उन्होंने मुलाकात की है, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पहले ही। अब उनकी जो मुलाकात है वो विदेश सचिव से हुई है, विक्रम मिस्री से उनकी मुलाकात हुई है। कुछ देर के बाद जो है वो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी ताज होटल में, जो है 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता का दौर चलेगा, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत, रिश्ते और प्रगाढ़ किए जाएंगे। वाराणसी बाबा की नगरी, और बाबा की नगरी में एक दोस्ती को और ज़्यादा आगे बढ़ाने, आध्यात्मिक तौर पर भी आगे बढ़ाने, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैच करती हैं और ऐसे में ये दोस्ती बहुत मजबूत आने वाले दिनों के लिए जो है काफ़ी कुछ संदेश बाकी अन्य देशों के लिए, दुनिया की नज़र ज़रूर रहेगी इस पर। भले ही ऐसे में ये कहा जाए कि भारत की दोस्ती जो है अभी हमने चाइना, रशिया इन सब के साथ देखी, अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होते हुए हम देख पा रहे हैं। इस बीच में मॉरिशस से भी ये दोस्ती की नई उड़ान को भरना अपने आप में महत्वपूर्ण, और ये बताता है कि भारत छोटा देश हो या फिर बड़े देश हो, सबसे अपने रिश्तों को बेहतर रखना चाहता है और बेहतर रखने की दिशा में हमें यहाँ पर ये तस्वीर आज वाराणसी में दिखाई देने वाली है। इससे पहले हमने देखा मालदीव भी गए थे, जबकि उससे पहले खटास की कई सारी खबरें सामने आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही मालदीव को चीज़ें समझ में आई कि भारत से आप इस तरह से पंगा नहीं ले सकते हैं, आप वहाँ पर जो है खटास पैदा नहीं कर सकते, रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसके बाद वापस से भारत और मालदीव की बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो गया। कनाडा से भी देखिए ऐसी ही तस्वीर जो है निकल करके सामने आई थी, जब वहाँ पर पहले की सरकार खटास वाले रिश्ते, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वापस से रिश्ते जो है अपने पटरी पर पहुँच गए और एक खूबसूरत वहाँ पर जो है भारत और कनाडा के रिश्तों को भी नई एक पहचान मिली है। ऐसे में देखिए कि भारत मॉरिशस के रिश्ते कैसे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इस सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय बने थे। देखिए भारत ने मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई, भारत ने मॉरिशस में कई बड़े प्रोजेक्ट में निवेश भी किया है, मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट पर भी भारत काम कर रहा है। और ऐसे में 2025 में देखिए भारत ने मॉरिशस को दी है 10 के करीब, आपको बता दें वहाँ पर निवेश भी काफ़ी सारे जो है वो किए गए हैं और 10 इलेक्ट्रिक बस जो है वो दी गई है। और चलिए हम सीधे यहाँ से अपने संवाददाता नित्यानंद का रुख कर लेते हैं। नित्या, तस्वीर क्या कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल वाराणसी की बता रही है, कैसे तैयारी है? खुद जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, विक्रम मिस्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है, इस बीच में प्रधानमंत्री कब तक पहुँच रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र अपने पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले और एयरपोर्ट से वो पुलिस लाइन के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस लाइन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे, इसके बाद सड़क मार्ग से वो होटल
आज तक पहुंचेगा। बता दें, इस दौरान 6 पॉइंट बनाए गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा कर काशीवासी समेत जनप्रतिनिधि स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री होटल ताज में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ जो बैठक है उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये बेहद खास पल है। इसको लेकर के काशीवासी समेत पूरे भारत में उत्साह है और लोगों को उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश को और अन्य देशों को भी कुछ बड़ा संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो है वो पहुंच जाएंगे और जो मुलाकात का दौर है वो ताज होटल में चलेगा। और इसी के साथ तकरीबन कितने देर तक बातचीत का दौर चल सकता है नित्यानंद? द्विपक्षीय वार्ता होनी है, रिश्तों को नई उड़ान देनी है। ऐसे ही पहले से भारत जो है बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट जो है मॉरिशस में कर रहा है। 10 इलेक्ट्रिक बस जो है वो दी जा चुकी है। ऐसे में कई और प्रोजेक्ट्स है जिस पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका न्योता प्रधानमंत्री रामगुलाम को दिया था कि काशी में जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको किया जाएगा। उसको करने के लिए उन्होंने खुद बुलाया था। होटल ताज में ये वार्ता शुरू की जाएगी 11 बजे के बाद से। बता दें कि प्रधानमंत्री का कुल 4 घंटे का दौरा है जब वो काशी में रहेंगे और वो पूरा वक्त प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ रहेंगे। इस दौरान उनकी द्विपक्षीय वार्ता चलेगी और दोपहर का भोज भी प्रधानमंत्री के साथ होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम रात के माता गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती का आनंद लेंगे क्रूज के माध्यम से। इसके बाद कल बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर वो भी रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल नित्यानंद, हम देख पा रहे हैं, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वाराणसी की सड़कें हैं वो बिल्कुल जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों की दोस्ती हाथ मिलाते हुए तस्वीरें, सब कुछ यहाँ पर जो है ये पूरा पोस्टर बैनर से अभी वाराणसी की सड़कें जो है वो पटी पड़ी हैं। काशी को पूरा भव्य तरीके से सजाया गया है। बता दें कि जगह जगह पर पोस्टर बैनर के साथ ही जो लतर झालर का काम भी किया गया है। एकदम दुल्हन की तरह काशी को सजाया गया है। काशी काफी उत्साहित है अपने प्रधानमंत्री साथ ही साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। इसे जब वेलकम किया गया तो जगह जगहों पर दोनों देशों के झंडे लगाए गए पोस्टर बैनर के साथ। जब प्रधानमंत्री नवीन चंद्र का आगमन हुआ था एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से लेके ताज होटल तक 26 पॉइंट बनाए गए थे जहाँ पे काशी की संस्कृति समेत जो भारत की संस्कृति उसे स्टेज पे प्रस्तुत किया गया था। साथ ही पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया था। तो काशी काफी उत्साहित है इस द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के। बिल्कुल नित्यानंद, वाराणसी को ही यहाँ पर चुनना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो वो दिल्ली में मुलाकात होती है और कई बार हमने गुजरात में देखा है कि वो मुलाकात का दौर जो है वो चला है, लेकिन ज़्यादातर जो ये मुलाकातें हैं वो दिल्ली में होती हैं। लेकिन यहाँ पर वाराणसी को चुनना, ये कैसा संदेश और किस तरह का संदेश है भारत के लिए भी और साथ ही साथ दुनिया के लिए भी? जी देखिए, जो अभी तक ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता वाराणसी में की जा रही है। खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है और प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि पहले वो खुद काशी आए थे, इसके बाद काशी वासियों ने उन्हें बनारसी बना दिया। तो काशी को लेकर के वो भी काफी उत्साहित रहते हैं और लगातार जब भी वो काशी आते हैं इस दौरान लाखों करोड़ों की सौगात के साथ कई बड़े संदेश भी विदेश को अपने संसदीय क्षेत्र के माध्यम से देते हैं। तो इस बार भी उनका ये अनोखा तरीका है जो काशी में उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाया और द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पे होगी। तो बड़ा संदेश यहाँ से विदेश को देने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल नित्यानंद, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात का एक दौर चलेगा, क्योंकि वाराणसी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या है शेड्यूल में? और इसी के साथ हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े देशों की तरफ तो रुख करते ही हैं, एक नया बाजार खोजना या ऑप्शन के तौर पर देखना, एक दोस्ती को प्रगाढ़ बनाना। छोटे देशों को भी वो छोड़ते नहीं है, वहां पर भी रिश्ते मधुर रखने की पूरी उनकी कोशिश रहती है। जी बिल्कुल, वाराणसी एयरपोर्ट पे जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उस दौरान सीएम योगी ने उनका स्वागत किया और सीएम योगी उनके साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस लाइन से अब उनका काफिला कुछ ही देर में होटल ताज पहुंच जाएगा। होटल ताज में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। उस दौरान दोनों प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी की भी मौजूदगी होगी। इसके बाद दोपहर के भोज के साथ जो
द्विपक्षीय वार्ता है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। तो ये बेहद खास पल होगा जब दोनों देश के प्रधानमंत्री और वो भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद होंगे और यहाँ इस गंभीर जो विषय है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी, व्यापार, पर्यटन समेत अन्य चीजों पर, तो बेहद खास पल होगा ये। बहुत खास पल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।